एसडीएम को पति से धोखा करने की मिली सजा, योगी ने कर दिया पूरा हिसाब। घूस कांड में बुरी तरह फंस गई ज्योति। एसडीएम ज्योति मौर्य पर लग गया सबसे बड़ा आरोप। पति ने पेश कर दी सबूत, क्यों दिया धोखा, सब कुछ आ गया सामने। खुलकर सामने आ गए सारे राज। एसडीएम के पति का भी काला सच आ गया सामने। पुलिस भी हो गई हैरान, नया ऑडियो हो गया वायरल। 2017 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था शादी में जरूर आना। जिस मूवी में राजकुमार राव डीएम बन जाते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि जिस दिन उसकी शादी होती है उसी दिन शादी के मंडप से उसकी दुल्हन एसडीएम बनने के लिए भाग जाती है, जिससे चिढ़ आकर उससे बदला लेने के लिए ही राजकुमार राव डीएम बनते हैं। इस न्यूज की पूरी तह तक जाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना इसी तरीके के लेटेस्ट न्यूज आते रहते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, हम में से किसी ने ना सोचा था कि जो फिल्म में हुआ वो सच में हो जाएगा। लेकिन इस बार धोखा एक पति को मिला, जिन्होंने अपनी एक रुपए बचाकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। पर आलोक मौर्य दर दर की ठोकरें खाते हुए हर एक जगह से न्याय की मांग कर रहा है, और वो हर एक न्यूज मीडिया के सामने बोल रही है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा की। वो ऑफिस में जाकर के इश्क लड़ाती है और धोखा देती है। पिछले कुछ सप्ताहों से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का खबर यूपी में सुर्खियों पे है। उसी के दौरान आलोक मौर्य अपनी पत्नी पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगा चुके हैं। लेकिन अब आलोक ने अपनी पत्नी के मोबाइल से व्हाट्सएप में चैट किए गए सारे मैसेजेस को वायरल कर दिए हैं, जिस वजह से पति पत्नी का विवाद एक नए मोड़ पे पहुंच गया। आलोक मौर्य बहुत दिनों से योगी सरकार से अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच आलोक ने जो सबूत पेश कर दिए हैं, जिस वजह से उनकी नौकरी भी जा सकती है, बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। ज्योति से रिलेटेड आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी भेज दी है, जिसमें ज्योति मौर्य का घूस लेने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप चैट के भी कुछ सबूत आलोक मौर्य ने पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक डायरी भी पेश की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि ज्योति मौर्य अवैध रूप से जो पैसे लिए हैं उसका हिसाब किताब उसी डायरी में लिखा करती थी, और ये बात सही हुई तो ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख करके इस मामले के बारे में बताई है। एक दौर में आलोक और ज्योति के बीच में बहुत ही प्यार हुआ करता था। आलोक अपनी पत्नी से बेहद ज्यादा प्यार करते थे, और ये बात इसलिए साबित होती है कि वो अपने घर के विरुद्ध जा करके भी अपनी पत्नी को पढ़ाया। सफाई करने वाले कर्मचारी ने अपने दिन रात मेहनत इसलिए की कि उसकी पत्नी अच्छे से पढ़ सके, और ये बात सही भी हुई। बता दे कि दोनों की शादी आज से 13 साल पहले हुई थी। उस टाइम ज्योति मौर्य कोई भी अफसर नहीं थी, लेकिन वो पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी। इसीलिए आलोक ने कर्ज लेकर ज्योति को परीक्षा की तैयारी करवाई, और उनकी मेहनत सफल भी हुई, क्योंकि सन 2016 में ज्योति मौर्य ने अपना पीसीएस का एग्जाम भी निकाल लिया और वो राज्य में 16वीं रैंक हासिल की, जिस वजह से उसे एसडीएम के पद पर राज्य सरकार ने तैनात भी कर दिया। लेकिन आलोक का आरोप ये है कि एसडीएम बनने के बाद उसके तेवर बदल गए, और आलोक ने ये भी बोला कि धीरे धीरे उनसे वो अपनी दूरी भी बढ़ाती चली गई, और कभी कभी तो देर रात भी घर आती थी, जिस वजह से आलोक को शक हुआ और आलोक ने ज्योति पर नजर रखना शुरू किया। लेकिन उसके बाद हकीकत सामने आती चली गई। आलोक का कहना है कि उसे धोखा देती हुई मनीष दुबे के प्यार में पड़ गई। इतना ही नहीं, आलोक ने ये भी आरोप लगाया है कि ज्योति ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध भी बनाए हैं। ज्योति मौर्य एक 9 साल की बेटी की मां है, और यही एक वजह है कि वो मन्नत करते रहे रिश्तों को बचाने के लिए। हालांकि ये केस भी फैमिली कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन उसी बीच आलोक ने ये आरोप लगा दिया कि आलोक को रास्ते से हटाने की ही कोशिश की जा रही है। आलोक ने कहा है कि मनीष दुबे ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है, लेकिन उनके ऊपर लगातार लग रहे आरोपों से नाराज ज्योति मौर्य ने अपने पति पर भी केस दर्ज करवा दिया है। यानी कि ज्योति जो पहले सफाई दे रही थी, उन्होंने अब आलोक मौर्य पे भी आरोप डाल दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आलोक ने जो चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को, जिसमें आलोक मौर्य ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, उसमें कितनी सच्चाई है, और ये सच निकली तो ज्योति को क्या सजा मिलेगी। दोस्तों, आपका क्या राय है इस मामले में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।